बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमरान खान का हालिया बयान पढ़कर एक ही जुमला आया जहन में कि बदलता है रंग आसमां कैसे कैसे। गुज़िश्ता रोज़ 190 मिलियन पाउंड केस की पेशी पे इमरान ने अदालत के जज नासिर जावेद राना से मुकालमा किया और कहा कि जी जियो न्यूज़ के रिपोर्टर शब्बीर डार और पब्लिक न्यूज़ के उस्मान मुगल को क्यों रोका गया। जब तक इन रिपोर्टर्स को कवरेज की इजाज़त नहीं मिलती समाअत नहीं चलेगी। तो दोनों रिपोर्टर्स जो है मुतवाज़न और मुसद्दिका रिपोर्टिंग करते हैं। तो इस पे एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना ने डिप्टी सुपरिटेंडेंट अटियाला जेल को हुक्म दिया कि जिन रिपोर्टर्स को बाहर रोका गया उनको अंदर आने की इजाज़त दी जाए। तो जेल इंतज़ामिया ने अदालत को बताया कि बाहर इतला कर दी है, बाहर कोई रिपोर्टर मौजूद ही नहीं है। कमरा अदालत में मौजूद GNN के रिपोर्टर फैज़ अहमद ने अदालत को बताया कि जेल इंतज़ामिया झूठ बोल रही है। तो कमरा अदालत में ही मौजूद GNN के रिपोर्टर फैज़ अहमद ने कवरेज में रुकावटों से मुतल्लिक तहरीरी दरखास्त अदालत में जमा भी करवा दी। इस पर अदालत ने जेल इंतज़ामिया को सहाफ़ियों की शिकायत दूर करने का हुक्म दिया और इसमें मैं इतना जानता हूँ कि अबसार आलम का इंटरव्यू ऑन रिकॉर्ड पड़ा हुआ है कि फैज़ हमीद चाहते थे कि जियो को बंद किया जाए, उसका लाइसेंस कैंसिल किया जाए और फैज़ के पीछे इमरान खान थे। बल्कि इमरान खान को मुझे याद है कि जब मीर शकील रहमान साहब को अरेस्ट किया हुआ था तो खुद मैं इमरान खान को मिला और उस वक्त उस मुलाकात में वो वज़ीर आज़म थे, शिबली फराज और शहबाज गिल, ये दोनों हजरात मौजूद थे। तो मैंने इमरान खान को कहा कि ये मीर शकील रहमान को आपने गलत केस में अंदर किया हुआ है और ये सही नहीं है एंड इट इज़ नॉट द राइट थिंग। तो उसने मुझे बड़ा उनके लिए जो अल्फाज इस्तेमाल किए कि वो तो मैं नहीं यहाँ पे इस्तेमाल करूँगा। तो उसने कहा कि ये जियो चैनल जो है इसको तो बंद होना चाहिए, तो चैनल ही नहीं और शकील रहमान को अंदर रहना चाहिए। तो आई टोल्ड हिम अगेन कि ये गलत बात है, आप इस तरह से मत करें। बहरहाल किस्सा पारीना, अब वो कहते हैं कि जब ये इमरान खान खुद वज़ीर आज़म था तो जियो का बॉयकॉट इसने करवाया हुआ था, याद होगा आपको। कोई भी PTI रहनुमा उस चैनल पर इंटरव्यू देने ना जाए। तो आज जब मुश्किल में है तो जियो ही उनको वाहिद सहारा नज़र आ रहा है और वही उनको सहारा के तौर पे देख रहा है। तो तहरीक इंसाफ के अंदरूनी इख्तलाफात अपने अरूज पर पहुंच चुके हैं। बल्कि मेरी चुड़ैल के मुताबिक अनकरीब तहरीक इंसाफ टूट फूट का शिकार होने वाली है। कल बाजी अलीमा को उनके KPK के दौरे का पहला तोहफा मिल गया, क्योंकि वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर के मुशीर बराए समाजी बहबूद मिशाल यूसुफजई से कलमदान वापस ले लिया गया और कलमदान पार्टी में बेशतर अहदेदारों के नाला होने पर वापस लिया गया। हालांकि मिशाल यूसुफजई को हटाए जाने के बाद काबीना में ख़वातीन की नुमाइंदगी तो अब ख़त्म होने का इम्कान है। तो बहरहाल PTI के पिछले दौरे हुकूमत में भी काबीना में कोई खातून शामिल नहीं थी। दूसरी जानिब लतीफ़ कोसा ने इमरान खान से मुलाकात के बाद कहा कि वो पंजाब की तंजीम से मुतमईन नहीं है, तंजीम गैर फ़ाल नज़र आती है। 3 रुकनी कमेटी पंजाब से 8 सितंबर के जलसे में शिरकत के हवाले से निगरानी करेगी। कमेटी नज़र रखेगी कि हमाद अज़हर ने भी काम किया या वो सिर्फ टिकटॉक तक ही महदूद है। तो अगर वो फ़ाल नहीं हुए तो इमरान खान को कमेटी रिपोर्ट देगी, उनका मुतबादिल तजवीज़ करेगी और फिर वो मुतबादिल टेक ओवर कर देगी। तो मुझे अक्सर X में और YouTube के कमेंट्स में PTI वाले बुरा भला तो कह रहे होते हैं, ट्रोलिंग कर रहे होते हैं, लेकिन इख्तलाफात बड़े हैं और लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। तो इसके खात्मे के लिए साबिक सदर आरिफ अलवी की सदारत में कमेटी तश्कील दी गई है। आरिफ अलवी इख्तलाफात रखने वाली पार्टी रहनुमाओं से मुलाकात करेंगे और इनके तहफ़्फ़ुज़ात सुनेंगे। बहरहाल अलीमा खान इस वक्त KPK के मुख्तलिफ अज़ला के दौरे पर, जहाँ वो इन नाराज़ कारकुनों से मिल रही हैं जो तहरीक इंसाफ की KPK की हुकूमत बिलखसूस वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर से नाराज़ है। तो अलीमा खान तो चाहती है कि पंजाब के दौरे पर भी निकल सकती थी। पंजाब में तहरीक इंसाफ की कोई क़यादत ही मौजूद नहीं है। पंजाब के कारकुनान जो है KPK के कारकुन की निस्बत बिल्कुल ही लावारिस है। मियाँ असलम इकबाल जो है वो मंजर पे नहीं है। हमाद अज़हर मुस्ताफ़ी हो चुके हैं, अभी तक उनका इस्तीफ़ा कबूल नहीं हुआ। लेकिन अलीमा न जाने पंजाब को छोड़कर KPK चली गई। शायद KPK में गिरफ्तारी का कोई खौफ नहीं है और आप गंडापुर की जितनी मर्जी मुखालफत कर लें, वो अलीमा खान को तो गिरफ्तार नहीं करेगा, जबकि पंजाब में तो फौरी गिरफ्तारी का भी डर है। तब सवाल है कि क्या अलीमा खान को इमरान खान रोकेगा? तो उन्होंने पहले भी तो उनको रोका ही था ना। लेकिन यह भी देखने में आया कि इमरान को अपनी सियासी जमात में बाहमी इख्तलाफ और लड़ाइयाँ पसंद है। क्या वो अपनी बहन को गंडापुर को चैलेंज करने देगा?
जैसा वो शाह महमूद को और जहांगीर तरीन की लड़ाई को एंजॉय करता रहा 14 साल, वैसे हलीमा और हलीम इन गंडापुर के इख्तलाफात तो कोई नए नहीं है। कई महीने पहले भी ट्विटर पे या एक्स पे ऑडियो आई थी जिसमें गंडापुर और हलीमा खान के दरमियान एहतजाज के इशू पे सख्त बहस हो रही थी। तो हलीमा खान फौरी एहतजाज शुरू करने का कह रही थी, जबकि गंडापुर का मौक़िफ़ था कि जब तक इमरान खान नहीं कहेंगे हम एहतजाज नहीं करेंगे। हलीमा खान का मौक़िफ़ था कि बानी तहरीक इंसाफ अपनी ज़ात के लिए एहतजाज करने का नहीं कहेंगे बल्कि हमें खुद एहतजाज करना होगा। और गंडापुर का मौक़िफ़ था कि अब अगर एहतजाज करना होगा तो कफन सर पे बांध कर निकलना पड़ेगा। कोई आसान एहतजाज नहीं होगा। वैसे तो तहरीक इंसाफ की क़यादत का मौक़िफ़ है कि हलीमा के पास तहरीक इंसाफ का कोई ओहदा ही नहीं है, इसलिए वो तहरीक इंसाफ के तंजीमी मामलात में बिल्कुल दखल अंदाजी नहीं कर सकती। लेकिन उन्होंने तो बराह रास्त कारकुनों से रब्ते शुरू कर दिए हैं, वो उनके घरों में जा रही हैं। अब सवाल पैदा हो गया है कि क्या हलीमा खान तहरीक इंसाफ की क़यादत की भी उम्मीदवार है। मगर सही मैच तो अब शुरू होगा जब बुशरा बीबी भी जेल से बाहर आएंगी और अपनी सियासी सरगर्मियां शुरू कर देंगी। लेकिन उसके लिए ये ज़रूरी है कि इमरान खान ना सिर्फ जेल रहें बल्कि इनकी मुश्किलात में और इजाफा भी हो, क्योंकि जब ये साफ होगा कि वो माइनस हो गए हैं, जब ये पता चलेगा तो तब ही मुतबादिल लीडर की लड़ाई बढ़ेगी ना। इसे 8 फरवरी के इलेक्शन से लेकर आज तक खान जेल में रहते हुए भी सारी कौम को अपनी जानिब मुतवज्जे किया हुआ है। वो रोज़ एक ऐसा बयान जारी कर देता है जो उसके पिछले बयान की मुकम्मल नफ़ी कर रहा होता है। आजकल वो सख्त इस्तराब और कशमकश में है। फैज़ हमीद की गिरफ्तारी से पहले उन्हें रिलीफ मिलने की कोई उम्मीद या आस ज़रूर थी, लेकिन उनके तहवील में लिए जाने के बाद उसकी यह आखिरी उम्मीद भी दम तोड़ गई है। अब मालूम नहीं उन्हें कब जेल की सलाखों से बाहर निकाला जाए। वो अच्छी तरह जानता है कि उस पर सियासत करने के लिए दरकार अब वक्त कम होता जा रहा है। वो ज़ाहिर तो सेहतमंद और स्मार्ट है, लेकिन ये स्मार्टनेस तो सारी उम्र कायम नहीं रहेगी। न जाने किस लम्हे उसके असाब जवाब दे जाएंगे। जैसा मियाँ नवाज शरीफ आज वैसी सियासत तो नहीं कर पा रहे जैसी वो साबका दौर में किया करते थे। यानी एक दराजी उम्र ने उन्हें किनारा कशी पे मजबूर कर दिया। याद रखें, इमरान खान एक स्पोर्ट्समैन होने के साथ साथ एक आम आदमी भी है। वो कब तक अपने बुढ़ापे को टालेगा? एक न एक दिन तो कमज़ोरी आनी है, को माने या ना माने। लेकिन ये एक हकीकत है कि फैज़ हमीद की गिरफ्तारी से इमरान और उसकी पार्टी की कमर टूट गई है। बड़ा सख्त धचका पहुंचा उनको। ऐसे लगता है जैसे उनके सर पे से बहुत बड़ा हाथ उठ गया। तो आज तक जो कुछ करते रहे उसमें बड़ी हिम्मत और सपोर्ट और आशीर्वाद उनको हासिल था। 2014 के धरने से लेके 9 मई में 2023 और इसके बाद जो कुछ होता रहा, इसमें ऐसे ही हिमायतियों का बहुत बड़ा हाथ रहा। यही वजह है कि उन्होंने सारे अरसे में बड़ी दीदा दलेरी और दबंग तरीके से सियासत, डट के खड़ा है खान हमारी रेड लाइन का नारा कोई यूं ही तो नहीं लगाया जाता। ज़मान पार्क में कई महीने जारी एहतजाज में वर्कर्स की तरबियत की जाती रही कि खान की गिरफ्तारी की सूरत में रिएक्शन के तौर पे क्या कुछ करना है। ऐसा मुमकिन हरगिज़ नहीं है कि गिरफ्तारी के फ़ौरन बाद सारे मुल्क में एक ही तर्ज के हमले शुरू हो जाएं। हमें अच्छी तरह याद है जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को यानी दिसंबर 2007 में अचानक शहीद कर दिया गया। मैं खुद उस वक्त वज़ीर था, तो उस वक्त तो सारे मुल्क में हंगामे शुरू हो गए थे, लेकिन कोई एक वाक़या ऐसा नहीं था जिसमें रियासती इदारों को निशाना बनाया गया हो। हालांकि उस वक्त मुल्क में एक डिक्टेटर की हुकूमत थी, लेकिन पीपल्स पार्टी ने अपने कारकुनों को एक बार भी रियासती इदारों के ख़िलाफ़ नहीं भड़काया, बल्कि आसिफ अली ज़रदारी ने अपने जोशीले और गुस्से में भरे हुए और बिफरे हुए लोगों को पाकिस्तान ना खपे का जो नारा लगा रहे थे, मज़ीद इश्तियाल दिलाने की बजाय उनको सब्र से रहने की तलकीन की और पाकिस्तान खप्पे का जवाबी नारा दिया। और यही फ़र्क था और है खान की सियासत में और दूसरे सियासतदानों की सियासत में। तो मियाँ नवाज शरीफ को भी एक नहीं बल्कि 3 बार कबल उस वक्त इक़्तिदार से महरूम किया गया। और हम सब जानते हैं कि उसके पीछे यानी उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट का हाथ था, लेकिन उन्होंने कभी अपने चाहने वालों को इस तरह की मुल्क दुश्मन कार्रवाइयों पर नहीं उकसाया। खान आज भी अपना तर्ज अमल तब्दील करने को तैयार नहीं। उसका ख्याल है कि उसकी कामयाबी का सारा दारोमदार जो है मज़ामती सियासत में यानी पॉलिटिक्स ऑफ डिसोबीडियंस में है। वो जब तक इश्तियाल अंगेज़ी जारी रखेंगे उनकी सियासत चलती रहेगी। आइन में तरमीम के बारे में कहना चाहूँगा कि फ़िलहाल इस हुकूमत के बस की बात नहीं है। ज़हनी एतबार से तो वो मेरी दानिश से मौजूदा चीफ जस्टिस की रिटायरमेंट के लिए भी तैयार हो चुके हैं। तैयारी नए अदालती बंदोबस्त के दौरान अपनी बका यकीनी बनाने के लिए हो रही है। इससे कौन से पत्ते खेले जाएंगे ये आने वाला वक्त बताएगा।
एक दो का तो मुझे मालूम है, जैसे आइन के आर्टिकल 193 और 198 में तरमीम का प्लान है। एक आला अदलिया में जजेस की तैनाती के हवाले से, दूसरा इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हवाले से है। तो मज़े की बात यह है कि इन दोनों तरमीम के लिए बिल न नून लीग और पीपल्स पार्टी ने मूव किया, बल्कि एक नूर आलम खान और एक जमीयत उलमा इस्लाम के चंगेज़ साहब ने किया। बहरहाल ये तय है कि कुछ होने वाला है और अगले 10 दिन बल्कि एक हफ्ता इंतहाई अहम है। इस चैनल को देखते रहिएगा, इसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करिएगा। Until the next time, Allah Hafiz.